दोस्तों, एक कुछ दिन से इजराइल हमास के जंग रुके रहने के बाद फिर दोबारा जंग स्टार्ट हो चुका है। इजराइल की सेना का बर्बरता फिर एक बार नजर आया है। इजरायली सेना ने जंग के दौरान शिविर में जहां आम नागरिक थे वहां जहरीला बम छोड़ने से कई लोगों का मौत हो चुके हैं। आप जो ये धुआं देख रहे हैं ये एक जहरीला बम का है, जहां इजरायली सेना ने बर्बरता दिखाते हुए एक बार फिर गाजा पट्टी में लोगों को दिलों में दहशत और मौत का तांडव कर रहा है। जिस तरह से गाजा में इजरायली सेना का तांडव है तो वहां आए दिन आम लोगों के ऊपर बम हो या फिर हो जहरीला बम गिराया जाता है। आप इस वीडियो में जिस तरह से देख रहे हैं कि आईडीएफ ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। गाजा में जिस तरह से एक बार फिर मौत का तांडव दिखाई दे रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि इजरायली सेना का मकसद हमास को ख़त्म करने के बहाने इजरायली आम आदमी पर भी वो लोग टारगेट कर रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि हम पूरे गाजा पट्टी में हमास के कई जगह ठिकाना है जिसे इजरायली सेना चुन चुन कर ख़त्म कर रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इजरायली सेना आम आदमी पर भी बम गिराने से पीछे नहीं हट रहा है। जिस तरह से इजरायली सेना बर्बरता कर रहे हैं पूरे दुनिया के नज़र इस पे बने हुए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि दूसरे चरण की जंग में हमास पर और जोरदार आईडीएफ हमला करेंगे। जिस तरह से इजराइल पूरे दुनिया के नज़र में चढ़ चुका है कि वो लोग आए दिन वहाँ के आम नागरिक को मारने का कोशिश कर रहा है, तो एक बार ऐसा ना हो कि इजराइल पर भी भारी पड़ जाए। वहीं इजराइल हमास के साथ साथ अब इजराइल के लिए हिजबुल्लाह भी एक मुसीबत बन गया है। जिस तरह से हिजबुल्लाह अब जोरदार तरीके से हमला कर रहे हैं तो इजराइल भी एक बार मुश्किल में घिरते हुए देख रहे हैं। उसके इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह सहित कई संगठन एक साथ मिलकर हमला कर रहे हैं। हमला अगर इसी तरह से जारी रहा तो इजराइल पर एक बार मुसीबत फिर बढ़ सकता है। चिंता की बात यह है कि जिस तरह से इजरायली सेना आईडीएफ ने हमास के बहाने पूरे इजराइल के स्कूल, मस्जिद और आम नागरिक पर निशाना साध रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि एक बार इजराइल की सेना घबरा हुआ है। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से इजरायली सेना का बर्बरता नजर आया। ठिकाना था स्कूल, प्लेग्राउंड के अंदर टनल गेट मौजूद थे, मस्जिदों के अंदर भी टनल के दरवाजे मौजूद थे। ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है, यानी पूरे गाजा को ही हमास का ठिकाना घोषित करती आईडीएफ अब नजर आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान इस वक्त गाजा के अंदर मौजूद हैं। नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन लगभग पूरा किया जा चुका है और साउथ गाजा में इस वक्त आईडीएफ बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। और अब आईडीएफ की तरफ से यह ताजा बयान जारी किया गया है कि पूरा गाजा ही हमास का अड्डा बन चुका था। और देखिए ऑपरेशन टनल गाजा में अब तक क्या हुआ है ये आपको बता दें। 800 आईडीएफ ने दरवाजों का पता लगाया है, 800 दरवाजे, 500 सुरंगों के दरवाजे अब तक ध्वस्त किए गए हैं। ये एक जानकारी दी गई है आईडीएफ की तरफ से। हर दिन एयर स्ट्राइक कितनी हो रही है? 200 के करीब। 50% जवान जमीनी हमले में शामिल हैं, ये बताया गया है आईडीएफ की तरफ से। अंडरग्राउंड ठिकानों तक कैसे पहुंच रहा है इजराइल, अब यह भी जान लीजिए। इसमें काम आ रही है 3D मैपिंग तकनीक, सटीक नक्शा तैयार कर रही है आईडीएफ। इसके जरिए स्कैनिंग और इमेजिंग का काम चल रहा है और इसमें टेक्नोलॉजी की मदद भरपूर मिल रही है। इसके बाद नंबर आता है बंकर बस्टर बॉम्ब का। जी हां, 100 फीट तक अंदर जाने की इसकी क्षमता है। जमीन के अंदर विस्फोट से तबाही मचाई जा सकती है और तमाम सुरंगों को नष्ट किया जा रहा है इसी बॉम्ब के जरिए। स्पॉन्ज बम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फोम का विस्फोट इसके जरिए दूर तक फैलता है, कुछ देर में मोटी परत जम जाती है। टारगेट दोस्तों, ये रिपोर्ट देख रहे थे आप। जिस तरह से रिपोर्ट में बताया जाता है कि इजरायली सेना के पास इतना तकनीक और 500 से ज़्यादा बंकर और 800 से ज़्यादा दरवाज़ा, तो बाकी दरवाज़ा किस चीज़ का था? और अगर इजरायली सेना के पास इतना तकनीक और इतना ही सुविधा से लेस है तो आज तक वो लोग अपने बंदियों को क्यों नहीं छुड़ा पाया? सवाल तो ये भी है कि जिस तरह से हमारे मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर रिपोर्ट को दिखाते हैं तो वो इजराइल के बड़ाई ही करते नज़र आ रहे हैं। 2 महीना से अधिक समय से आज तक जो इजरायली बंधक पकड़ा गया है उसे इजरायली सेना छुटा नहीं पाया। इससे साफ पता चल रहा है कि इजरायली सेना का हार है। रिपोर्ट में कुछ भी बताया जाए, आप खुद फैसला कर